नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम लगातार अलग अलग सीटों को लेकर जनता का रुझान आपको दिखा रहे हैं और आज विंध्य रीजन की एक और सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाएंगे। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी के कामों पर जनता की आखिर क्या राय है। दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। तो विंध्य रीजन में सत्ता का संग्राम जारी है। आज उस सीट का सियासी समीकरण जिस पर बात होने जा रही है, जिस जमीन पर आदि शंकराचार्य के चरण पड़े। इस सीट से साल 2008 से पहले तक विंध्य के टाइगर यानी कि श्रीनिवास तिवारी को जनता जिताकर सदन पहुंचाती रही। उनके विजय रथ को एक विधानसभा अध्यक्ष ने ही रोका। कौन है वो और क्या है रीवा जिले की मनगवा सीट की रिवायत और क्या है इसका सियासी इतिहास, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी की इस रिपोर्ट से हम भी समझने की कोशिश करते हैं। पुराने विंध्य प्रदेश को मिलाकर बघेलखंड रीजन की 56 सीटों पर दिल्ली के दिग्गजों की नजर है। रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट को साल 2003 के चुनाव के पहले तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इसी सीट से 1990 से लगातार 3 बार कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी विधायक चुने जाते थे, लेकिन मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और तब के बीजेपी प्रत्याशी गिरीश गौतम ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के विजय रथ को रोका था। मौजूदा विधायक पंचूलाल प्रजापति हैं। उन पर साल 2018 में बीजेपी ने चुनावी दाव चला था और इस बार मनगवा विधानसभा सीट से पूर्व बीजेपी विधायक पन्नाबाई प्रजापति के पति पंचूलाल प्रजापति को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी का चुनावी गुड़ा भाग काम आया और पंचूलाल प्रजापति ने कांग्रेस की बबीता साकेत को करीब 18,000 वोटों से हराया था। वहीं अगर मनगवा विधानसभा सीट की खासियत की अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध बंबा देवी का मंदिर और मां सिंह वाहिनी की प्राचीन मंदिर यहां पर स्थित है। शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार घटता बढ़ता रहता है। प्रसिद्ध और काफी पुराना अनवर शाह की मजार भी यहाँ पर है। इसके साथ ही मलकपुर तालाब के रास्ते से आदि शंकराचार्य के गुजरने के प्रमाण मिलते हैं। तो वहीं मनगवा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी का भी दबदबा रहा है। इस त्रिशंकु चुनावी मैच से पहले यहां से कुछ स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं, जिनमें क्षेत्र में बिजली की कटौती, लाइट ट्रिपिंग की समस्या, गांवों की खस्ताहाल सड़कें, क्षेत्र के कई इलाकों में खराब है हैंडपंप। इसके साथ ही तमाम समस्याओं को ध्यान में रखकर जनता वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर 17 नवंबर को पहुंच रही है। वहीं 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी। अगर मनगवा विधानसभा सीट पर 90 के दशक के बाद के चुनावी इतिहास की बात की जाए तो साल 1990 और साल 1993 में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी ने इसमें जीत दर्ज की थी। 1998 में श्रीनिवास तिवारी ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन साल 2003 में कांग्रेस के विजय पताका की जगह बीजेपी ने कमल खिलाया और बीजेपी के गिरीश गौतम से उनको हार झेलनी पड़ी। साल 2008 में ये सीट एससी के लिए आरक्षित कर दी गई। वर्तमान विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी पन्नाबाई प्रजापति भी बीजेपी के टिकट से जीती हैं, पर 2013 के चुनाव में उनको बीएसपी से हार का सामना करना पड़ा और बीएसपी की शीला त्यागी की झोली में ये सीट आ गई और साल 2018 में बीजेपी के पंचूलाल प्रजापति की जीत हुई। 100 चुनावी बाद की एक बात यह है कि 1990 के बाद से ही 7 चुनावी मुकाबले हुए, जिनमें से 3 बार बीजेपी और कांग्रेस की जीत हुई है। तो वही एक बार फिर से बीएसपी विनर रही। इस बार भी बीएसपी ने रामायण साकेत को चुनावी मैदान में उतारा है।
फिलहाल मनगवा में इस बार बीजेपी के पंचूलाल प्रजापति और कांग्रेस की बबीता साकेत के बीच एक बार फिर से सत्ता का संग्राम देखने को मिलेगा। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद अब जानते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक पंचूलाल प्रजापति की A to Z जानकारी, पंचूलाल प्रजापति के सियासी सफर की प्रमुख जानकारी अब तक की हम आपको बताते हैं। मनगवा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति, जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये 12वीं पास हैं। इसके साथ ही साथ इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी खेती किसानी से ये जुड़े हुए हैं और इनकी जो चल संपत्ति है वो 11 लाख से ज़्यादा की इनकी चल संपत्ति है। अगर हम अचल संपत्ति की बात करते हैं तो अचल संपत्ति इनकी 80 लाख से ज़्यादा है। ये इनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। और चलिए अब जानते हैं हम रीवा जिले की मनगवा सीट के वोटर्स और जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जनता के जनमत से ही जनसेवक सदन तक पहुंचता है। तो चलिए इंडिया न्यूज का सर्वे किस तरह से पूरी बात को सामने रखता है आपको बताते हैं। मनगवा विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव के दौरान कुल वोटर्स की संख्या 2,19,213 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,15,962 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 1,03,251 थी। मनगवा विधानसभा में जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां पर सामान्य वर्ग के 45% मत हैं, जबकि ब्राह्मण 30% हैं, इनमें राजपूत 10% हैं, ओबीसी 26% हैं, अनुसूचित जाति के 18% हैं, जनजाति के 9% वोटर्स हैं। ये बात हुई मनगवा सीट के जातिगत समीकरणों की। और चलिए अब हम जानते हैं इस सीट के जातिगत समीकरणों के बाद यहाँ के सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ का सियासी समीकरण आपके स्क्रीन पर आने वाला है। क्या कहता है यहाँ का सियासी समीकरण, तो देखिए मनगवा सीट का चुनावी समीकरण कहता है, और ये बात है साल 2018 की। तो साल 2018 में जब यहाँ पर चुनाव हुए, पंचूलाल प्रजापति जो कि मौजूदा विधायक हैं 49% इन्हें मत मिले थे। कांग्रेस से बबीता साकेत मैदान में थी, इन्हें 35% मत मिले थे और ये दूसरे स्थान पर रही थी। तो ये बात हुई साल 2018 की, जिस चुनाव में पंचूलाल प्रजापति ने इस चुनाव को जीता और कांग्रेस को हराया। अब हम बात करते हैं साल 2018 के बाद साल 2013 की। तो साल 2013 में यहाँ के समीकरण को अगर समझें तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से शीला त्यागी इन्होंने चुनाव जीता था। पन्ना भाई प्रजापति 33% मतों के साथ दूसरे स्थान पर थे। 1% मात्र मतों का अंतर है, मात्र 1% मतों का अंतर, लेकिन बीएसपी ने बीजेपी को धराशायी कर दिया। 2018 में बीजेपी जीती, 2013 में बीएसपी जीती। ये बात हो गई 2013 की। 2013 के बाद अब बात होगी 2008 की। तो 2008 में बीजेपी से पन्ना भाई प्रजापति मैदान में थे, 28% मत पन्ना भाई प्रजापति को मिले। कांग्रेस से विंद्रा प्रसाद 25% मत इन्हें मिला और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 3% मतों के अंतर से जीत होती है। ये बात हो गई 2008 की। 2008 में बीजेपी यहां से चुनाव जीती। 2008 के बाद बात करें 2013 की, बीएसपी को चुनाव में जीत मिली। 2013 के बाद 2018 आ जाइए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पंचूलाल प्रजापति चुनाव जीते और इस समय मनगवा सीट से वो मौजूदा विधायक भी हैं। बात करें 2003 की, तो 2003 में एक बड़ा उलटफेर हुआ था। विंध्य रीजन के कांग्रेस के ही नहीं बल्कि कद्दावर नेता कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी को यहां से गिरीश गौतम ने हराया था। गिरीश गौतम वैसे तो मौजूदा समय में देवतालाब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, देवतालाब से ही वो विधायक भी हैं और इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा और एक टर्निंग पॉइंट मुकाबला था। उसके बाद 2008 से इस सीट को आरक्षित कर दिया गया
और तब से यहाँ पर आरक्षित सीटों के हिसाब से ही चुनाव होता आ रहा है। और अब विंध्य रीजन की मनगवा सीट की जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि जनता को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या कुछ जनता कह रही है मनगवा सीट को लेकर, यहाँ के विधायक को लेकर और यहाँ की आबो हवा को लेकर, ये हम सुनते हैं। मनगवा विधानसभा का क्या है हाल, जानने ग्राउंड जीरो पे मौजूद है इंडिया न्यूज। जनता हमारे साथ मौजूद है, प्रबुद्ध वर्ग है, वकील एक प्रबुद्ध वर्ग के तबके में आते हैं, उनसे सवाल करेंगे, वो हमें जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले विधायक से भी हमें सवाल करना होगा। क्या नाम है आपका? मनीष गौतम नाम है हमारा। आप इसी विधानसभा से आते हैं? जी, इसी विधानसभा से क्या आए। स्थिति है? स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है जिसे कहा जा सकता है। जनता का कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, क्या होना चाहिए? यहाँ पे उच्च शिक्षा होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए, सड़कों की बात होनी चाहिए, पानी की बात होना चाहिए, किसानों की बात होना चाहिए, लेकिन ये सब कोई यहाँ बात होती नहीं है। पूरे काम हवा हवाई हैं। हमारे विधायक जी हैं, वो खुद ही विधानसभा में नहीं रहते हैं, उनका निवास स्थान जिला मुख्यालय रीवा में है। तो जो जनता के साथ रहता नहीं है, वो जनता का दुख दर्द कैसे जानेगा, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। जनता का दुख दर्द कैसे जानेगा भैया? इनका कहना, साफ कहना है कि विधायक जी चूंकि क्षेत्र में नहीं रहते। विधायक जी यहाँ के है ही नहीं है, निवासी नहीं है मनगवा विधानसभा के। वो तो देवतलाव विधानसभा के निवासी है। तो जो देवतलाव विधानसभा का निवासी है वो मनगवा वालों से क्या लेना देना है? उनका तो एक ही फंडा है भैया कि आओ रेबड़ी बांटो, चुनाव जीते और चले जाओ, 5 साल रीवा में रहो। यहाँ मनगवा से उनको क्या लेना देना? जब चुनाव आएगा, अभी एक अखबार में आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी हुई है कि वो 70-80 लोगों को मनगवा नगर पंचायत के भीतर एक विशेष लोगों को उन्होंने अपने विधायक निधि की 10 से 20 हजार रुपए बांट दिए हैं। वो अभी अखबार में आया, हमने अखबार में पढ़ा था और व्हाट्सएप से सोशल मीडिया में भी वो चली न्यूज। तो इस तरह से विधायक जी का कारनामा है। साफ स्पष्ट है कि मनगवा विधानसभा विकास तो आपके सामने भैया बह रहा है। आप नजर उठा करके देखिए, आपके पीछे बह रहा है विकास। ये तहसील बनी थी भाजपा कार्यकाल में, जब भाजपा की सरकार आई थी, और इसके लिए मैं उस समय के तत्कालीन विधायक को धन्यवाद दूंगा कि मनगवा के सुनिए जल्दी में है आप, ठीक उसी तरह से आप भी जल्दी में, जैसे सरकार जल्दी में है। अंदर जाकर की ये तहसील जो बनी है ना, अभी 15-14-15-12 साल की बिल्डिंग हुई, सारी बिल्डिंग घोड़ की तरह मुड़ती है जब बरसात लगता है तो। और जाकर के देखिए एसडीएम कोर्ट में 3 बार तोड़ करके उसको बनाया गया है, खोद करके बन रहा है। विकास बह रहा है भारतीय जनता पार्टी का गलियों में, यही विकास किया इन्होंने। विकास नहीं हुआ है भैया, क्या कहेंगे आप? पंचूलाल विधायक है यहाँ से भाजपा के। बहुत खतरनाक है। क्या नाम है आपका? प्रकाश तिवारी। वाकई में विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। अगर क्षेत्र के विकास की बात आए तो अगर कोई कार्य आज संपन्न हुआ है तो विधायक जी हमारे 5 दिन पहले का लेटर पैड जारी करके सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे, जिसमें 2-4 लोगों की प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। बस विकास की बात आए, कैमरा फोकस करिए, कैमरामैन देख लीजिए, विकास है ये, तहसील है ये। यहाँ लोगों का मुआवजा चोरी करके दूसरों को दे देते हैं, भूमि स्वामी कोई और है, दूसरे को बना देंगे। फाइल चोरी चली जाती है, 80-80, 85-85 वर्ष के बुजुर्ग बेचारे तड़पते हैं यहाँ से वहां, कोई काम नहीं होता है इनका। ग्रामीणों की बात करें आप, सड़क ही नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक रोड बननी थी हमारे गांव तिवनी में, इन्होंने लेटर पर लिख दिया कि रोड ना बने। उसका विरोध किया हमने गांव वालों ने, उसके खिलाफ फर्जनक लगाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गांव के कुछ लोग भी मौजूद है। क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या है, रोड बन गई गांव तक? जी बन रही हैं कुछ। संतुष्ट है आप अपने विधायक के काम से? संतुष्ट हैं। संतुष्ट है आप? काम हुआ है? काम हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि और कुछ होना चाहिए? और तो अब व्यवस्था के आधार पर ये है, बिजली है, रोड है और पानी की। ठीक है, मनगवा तहसील पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों का कहना है कि विधायक ने इतना काम नहीं किया जितना लोगों को उम्मीद थी। लोगों को उम्मीद थी कि विधायक के लगातार प्रयासों से अस्पताल का निर्माण होगा, स्कूल का निर्माण होगा, पुल पुलिया का निर्माण होगा, तहसील का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि लोगों में आक्रोश है। लोग कहीं ना कहीं अपने विधायक के कामकाज से नाराज दिखाई दे रहे हैं। विपिन तिवारी, रीवा।
तो आपने देखा हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में पता चल रहा है कि विधायक के कामकाज से जनता खासी खुश नहीं है और जनता कभी झूठ नहीं बोलती, जनता ही अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल विंद रीजन के मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने जनता के नाम संदेश नहीं दिया, लेकिन पंचूलाल प्रजापति को जनता जनार्दन से वोट स्वरूप सिर्फ आशीर्वाद लेना पसंद है, ना कि 5 साल का हिसाब किताब देना। ऐसा लग रहा है ये उस बात से कतरा रहे हैं। हमारे सहयोगी विपिन तिवारी के मुताबिक उनसे लगातार बात करने की कोशिश तो की गई, लेकिन बात नहीं बनी। विपिन तिवारी ने बताया कि इंडिया न्यूज़ ने जिस तरह से ग्राउंड में मौजूद विधायक से बात तो करनी चाहिए, पर कुछ जवाब नहीं मिला। अब आप हमारे संवाददाता विपिन तिवारी की एक रिपोर्ट भी देखिए। इंडिया न्यूज हर विधानसभा में 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जांच करने जा रहा है। हर विधानसभा में अपनी रिपोर्ट, विधायक की रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है। उसी तरीके से मनगवा विधानसभा में इंडिया न्यूज पहुंचा, वहां पे विधायक से सवाल किया, लेकिन विधायक उन सब सवालों को जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने इंडिया न्यूज से सवाल सुना, लेकिन उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इंडिया न्यूज मनगवा, विपिन तिवारी। तो विधायक से सवाल तो किया गया, फोन भी लगाए गए, लेकिन शायद उनको जवाब देना उचित नहीं लगा। सवाल भी तो उनकी विधानसभा को लेकर ही हो रहा था, जाहिर सी बात है उनसे पूछा जाता, उनका लेखा जोखा। खैर, और अब आईटीवी नेटवर्क की आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी सामने आ चुकी है। तो आपको बता दें, हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक सीट मनगवा की जनता से हमने 5 सवाल किए और अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कुछ सवाल थे और उन सवालों के जनता ने किस तरह से जवाब दिए। मनगवा क्षेत्र की जनता से हमने जो सवाल किया, सवाल नंबर 1, हमने पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। इस पे ये अब तक का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का सबसे सवाल को लेकर किसी भी विधायक की ओर से जनता का आया हुआ अब तक का सबसे कम प्रदर्शन है। हां कहने वाली जनता है मात्र 35, नहीं कहने वाली जनता है 63%। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड है किसी भी विधायक की परफॉर्मेंस का। कह नहीं सकते वाली जनता है 1%। और अब चलिए नजर डालते हैं सवाल नंबर 2 पर। इस क्षेत्र की जनता से हमने सवाल किया, सवाल नंबर 2, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। अगेन जैसा जवाब आपको सवाल नंबर 1 में मिला था, ठीक उसी की पुनरावृत्ति हो गई है। हां कहने वाली जनता मात्र 34% है, लेकिन नहीं कहने वाली जनता है 64%। 64% जनता कह रही है नहीं चुनना चाहेंगे। कह नहीं सकते वाली जनता है 1%। पहले नंबर का जवाब दूसरे नंबर का जवाब मिला जुला ही है। क्षेत्र की जनता यहां के विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, दोबारा चुनना नहीं चाहती है। बड़ा मार्जिन इसी ओर इशारा कर रहा है। अब बारी है सवाल नंबर 3 की। तो सवाल नंबर 3 में हमने पूछा, मान लीजिए कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाता है तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे। यहां पर हां कहने वाली जनता है 59%। 60% तकरीबन जनता कह रही है हां हम तब भी उसी पार्टी को वोट देंगे। पार्टी से बैर नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे सवाल के जवाब में जनता ने अपना मत स्पष्ट कर दिया, जबकि तकरीबन 28% जनता कहती है नहीं और कह नहीं सकते वाली जनता है 11%। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप यानी कि जनता किस आधार पर वोट देने जा रहे हैं। हमने इसमें कुछ ऑप्शंस रखे हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन था पीएम मोदी के नाम पर, इसमें 27% जनता ने मोहर लगाई। मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर 3% जनता ने मोहर लगाई। स्थानीय विधायक के कामकाज पर तब भी 31% लोगों को भरोसा है। पार्टी के आधार पर 32% से ज्यादा लोगों को भरोसा है और इनमें से कोई नहीं वाली जनता है 5%। मिला जुला ये जवाब है, आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। और अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए हमने जो 5वां और आखिरी सवाल पूछा वो 2024 के आम चुनाव के साथ
2023 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण। हमने यहां की जनता से पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 58% से ज्यादा जनता को लगता है कि हाँ मोदी फैक्टर काम करेगा, लेकिन नहीं कहने वाली जनता थी 35% से ज्यादा, कह नहीं सकते वाली जनता थी 5% से ज्यादा। तो आज आपने इन पांचों सवालों के जवाब देखे, जनता ने क्या कुछ अपनी मुहर लगाई है इस इंटरनल सर्वे में। पर आज जो सबसे चौंका देने वाली बात थी वो थी सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दरअसल उस क्षेत्र के विधायक के कामकाज को लेकर होता है, उससे जनता कितनी संतुष्ट है इस बात को लेकर होता है, जिसमें हम क्रमशः पूछते हैं कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं, जिसमें हम पूछते हैं कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। चौंका देने वाला ये इंटरनल सर्वे जब सामने आया और ये वाकई अब तक के एमएलए का कार्ड के और रिपोर्ट कार्ड का हम कहें कि इस एपिसोड की अगर हम बाकी एपिसोड से तुलना करें तो कहीं भी इतना खराब प्रदर्शन किसी भी विधायक का देखने को नहीं मिला है। लगभग 55% या 50% तक आंकड़ा गया, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब 34%, 35% पर आकर ये रुका है। यानी कि ये क्रमशः सवाल होते हैं उस क्षेत्र की जनता से, केवल और केवल उस क्षेत्र के विधायक को लेकर, जिसमें हम ये आंकने की कोशिश करते हैं कि आपके क्षेत्र के विधायक ने आखिर मौजूदा पंचवर्षीय में कितना काम किया और आप यानी कि जनता उनके काम से कितना संतुष्ट है। तो आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे, और अब इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और आप जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। तो बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति को जनता ने फेल कर दिया है। उनके साथ सिर्फ 30% जनता ने उनका साथ दिया है। बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति को जनता ने फेल करार दिया है। उनको अगर जीतना है तो इस बार तो बचे हुए दिन में जनता के बीच जाकर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और इसलिए हमने आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 का जब हमने रिजल्ट बताया तो उसको हमने आपको विश्लेषण के तौर पर भी समझाया कि किस प्रकार से यह माइनस मार्किंग उसी सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की है, जो कि क्षेत्रीय विधायक के कामकाज और उसके विश्वास पर आधारित होती है, जिसका सीधा लेना देना होता है वहां की जनता से। और वहां की जनता ने अपना पैगाम सुना दिया है। मात्र 30% मत दिए हैं। यह अब तक का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का सबसे कम पूर्णांक है, सबसे कम पूर्णांक। और इसीलिए एक बार फिर से इंडिया न्यूज का सर्वे भी जनपक्ष का सर्वे के रूप में सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश और मनगवा की जनता के मन में आखिर कौन है। और चलिए अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। किसी और विधानसभा क्षेत्र को लेकर वहां के लेखा जोखा को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से वहां पर विकास कार्य हुए हैं, जनता का मन टटोलेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।